नहीं बाबा, वो घोटाले हैं, फिर भी उनके सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन लगे इतने बड़े नमूने हैं वो माना, पर चुगलखोर नहीं है। ऐसे पीठ के पीछे रोनी रोनी भावना आंटी ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसे बचकानी हरकत कर रहे उनमें से वो नहीं है। हाँ, वो तो सीधा सीधा मुंह पे बोलने वाले लोग हैं ना बा? हाँ, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया होगा कि अगर मितेश प्रीतेश पार्टी में आए तो हेमंत और शिशिर नहीं आ पाएंगे, तो मितेश प्रीतेश को मत बुलाओ। है? हाँ बा, ये हो सकता है। वो क्या है, तूने उनके बच्चों को हमारे बच्चों से दूर रहने को कहा है, तो मजबूरी में घोटालों ने ऐसी शर्त रखी हो रोनी के सामने। अच्छा, मतलब मेरी बात का ये मतलब निकाला उन्होंने? अपनी गलती सुधारने की जगह हमारे बच्चों को पार्टी से हटवाया। अब तो गए घोटाले। हाल चकुड़ी, जाकर उनका दिमाग ठिकाने लगाते। हाँ बा। हाल। और बा एक जरूरी बात सुन। क्या है? जाते जाते जरा झूला झूला देना। ले लो रास्ते का माल सस्ते में, टिकाऊ ले लो टिकाऊ और सस्ता। 10 रुपए में ठीक ही ले ली मैंने। ले जाओ। ओ ला। क्या है ये? ला जाओ। अपने घर की नेम प्लेट क्यों चेंज कर रही है? और करके ये चुगलखोर चंपा क्या है ये? मिसेस चुगलखोर चंपा, आपका नाम बदलेगा तो नेम प्लेट भी बदलनी पड़ेगी ना। हमारा नाम क्यों बदलेगा? क्योंकि वहाँ पर रोनी को भड़काकर आग आपने ही लगवाई है ना। हाँ। पर लाजो, वो आग तो मैंने भावना भाभी की झूठी सोच को जलाने के लिए लगाई थी। अच्छा, भावना भाभी के खिलाफ चुगली करते हुए मन में चुस्कियां नहीं ले रहे थे खुशियों की? हाँ। लाजो, इन सब में हमारा इरादा तो नेक ही था ना। अच्छा, हाँ। देखना, यही आग सब लोगों की झूठी सोच को जला के भस्म कर देगी। नहीं तो मैं कुछ सुनने को नहीं मांगता है तुम सबके मुंह से। वो तो सही रोनी कि मेरे दिमाग में वो 14 नंबर में कौन रहता है? मिस्टर चड्ढा। हाँ, तुम ये मत समझो कि मेरे दिमाग में गुस्सा चढ़ा है। अच्छा वो गुस्सा चढ़ा है। हाँ वही, मैं पूरा ओशो निवास में है। होशो हवास में है रोनी भैया, होशो हवास। होशो निवास तो बाजू वाली बिल्डिंग का नाम है। ओके आप रहने दीजिए ना भारी भरकम हिंदी प्लीज। हाँ, और रोनी भैया इन्हें इनवाइट करना भी रहने दीजिए आप प्लीज। हाँ, वरना भावना आंटी को लगेगा हम खुजली कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। इसको देते क्यों नीचे? नहीं। अरे तुमको खुजली होएगा तो भावना आंटी को क्यों दुख होएगा? ये थोड़ा ही है तुम्हारी तरह। तुम मेरे को बोला? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी हिंदी की तरह ये अरे हेमंत बेटा, भावना आंटी को ऐसा लगेगा कि हमने चुगली की है। हाँ। खुजली की है क्या होता है? खुजली तो वो मंदिर के बाहर वो पागल खड़ा रहता ना भिखारी, वो ऐसे खुजाते हुए भीख मांगता है। अच्छा, वही जिसे देखकर आपने कहा था वो देखो सांवला रोनी। वही ना? क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? क्या बोला तुम? नहीं। तुम सावला किसको बोला मैन? तुम मेरे को गाली दिया। तुम सावला बदमाश, एक नंबर का। एक्सक्यूज मी।
चावला बोलता है। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मिस्टर घोटाला, हेमंत और शिशिर को पार्टी में आना होगा, क्योंकि हम नहीं आएंगे ना दीदी। भावना आंटी सही कहती है, हमारी वजह से बेचारे मितेश प्रीतेश की लाइफ खराब हो सकती है। ऐसा कैसे होगा मैम? देखो ना, आपने उनको पार्टी में इनवाइट नहीं किया तो उनकी लाइफ खराब होना शुरू हो गई ना। और कल को एंजल पे भी बुरा असर पड़ सकता है हमारा। ये पूरा फैमिली है। अब क्या है रोनी, हमारी फैमिली है अजीब। देखा, इसमें क्या कर सकते? भावना आंटी की कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। है ना? फिर यहाँ पे आके मेरे बा के खिलाफ शिकायत क्यों की आप लोगों ने? हमारे मितेश प्रीतेश को पार्टी से हटवा के चैन मिल गया आप लोगों को? चुप रे। बा, आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी चल जाके घोटालों को सुना के आते हैं, और अब खुद चुप खड़ी हैं आप। देखना है ना? और आप लोग माफी मांगिए मेरी बात से। माफी तो बनती है भावना आंटी। शिशिर की परवरिश का मितेश और प्रीतेश के मन पर इतना बुरा असर होगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था। हम आपके फैसले में आपके साथ हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। भावना आंटी, हम सच्ची कह रहे हैं, मितेश प्रीतेश के साथ नहीं खेलेंगे। पर दूर से उनको खेलता हुआ देखेंगे वो चलेगा ना? अरे भावना भाभी, गई बात ने तो घोड़ा भी ना पकड़ सके। सीधे सीधे हिंदी में बोलिए ना, वरना प्रतिबंध लगा दूंगी आप पे। मुरलीधर ओझा बैंड। अरे मारे कहने का मतलब है, अब पछताए के हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मुरली भाई, मैं इसलिए नहीं पछता रही हूँ कि मैंने बच्चों को अलग किया। पछता मैं इसलिए रही हूँ कि मैंने घोटालों के बारे में गलत सोचा। लो कर लो बात। मतलब बच्चों को अलग किया, वो बात हरे को अभी भी सही लग रही है, हैं? मतलब घोटाला परिवार के बच्चों की संगत बुरी? बुरी नहीं, पर अलग संगत तो है ना। हाँ। और अलगपन का बुरा असर तो हो ही रहा है ना। अच्छा, इसलिए मैंने बा, काका मुरली चाय। ला गुजराती बहुरानी ला। अरे क्या है ये? चकुड़ी, क्या डाला है इसमें तूने? अदरक का पेस्ट बा। अरे पर इसमें तो लहसुन का स्वाद आ रहा है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए काका मुरली क्योंकि मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में से चुन चुन के डाला है। अरे ऐसा कोई करे है? नहीं। पर मैं क्या करती काका मुरली, घर में अदरक खत्म हो गया था और आपने जिद की थी कि चाय में अदरक चाहिए ही चाहिए गुजराती बहुरानी, तो मैंने देखा मुरली भाई, उदाहरण आपके सामने ही है। अदरक अदरक होता है, लेकिन लहसुन से मेलजोल हो जाए तो छान छान कर अलग करने पर भी मिल ही जाता है लहसुन का स्वाद अदरक में। संग तेवो रंग मुरली भाई, संग तेवो रंग। रोनी ने भले ही मेरी बात का गलत मतलब निकालकर मितेश और प्रीतेश को एंजल की पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन वक्त आने पर वो मेरी बात समझेगा जरूर, देख लेना।
साथ लहसुन का टेस्ट थोड़ा कम हो गया, इसलिए चल मितेश, बॉल डाल। आज ऐसा शॉट मारेगा कि तेरा दादी का दिमाग में लगेला मिट्टी हटा डालेगा। और ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम अरे वो बा। मितेश भैया बोलने में अटक रहा है ना, अभी शॉट मारने में भी अटकेंगे। अरे वो बा क्लाउड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बादल। हाँ, ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम बादल देना। ओह, बादल देने का बादल देना, समझा ना? बॉल डाल। रेडी? ओ माँ, मेरे पैर, ये हलवा बनाया, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। बा, अपना हलवा पैर से बनाया? चकुड़ी, ये हलवा खड़े खड़े बनाया इसलिए मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जाने भाई। आला आला बच्चों, सबके लिए हलवा लाई हूँ, आ जाओ खा लो। आजा। हाँ दादी, खाते खाते 1 मिनट, एक बॉल प्लीज प्लीज प्लीज। चलो रानी अंकल। अरे उठो उठो, इधर आओ, बैठो। मैं अरे बाप रे, हटो हटो, जगह दो। बाप रे। क्या रोनी अंकल, आपने सचमुच में दादी माँ को मारा? ए चैमन, बाय मिस्टेक मारा मैन, ऑन पर्पस नहीं मारा। ओ माँ, मर गई रे। बा, आप मर गई? तो फिर आप बोले कैसे? रोनी भैया, ये तो चमत्कार है। तो कुड़ी में मर गई मतलब मैं जिंदा हूँ। बा, आप तय कर लीजिए, आप मर गई हैं कि जिंदा है। कोई कैसे समझेगा इंसान? ए बैरवी, चुप रहो मैन, प्लीज। किधर लगा? रोनी भैया, ये ना इधर इधर खड़ी थी ऐसे, और वहाँ से बॉल आई और उन्हें यहाँ सर पे ऐसे लगी। गार्डन में इधर। सिर पे किधर लगा? सिर पे किधर लगा वो पूछा। वो बराबर। चलो बच्चों, हलवा खा लो, गरम गरम, गरम गरम। अरे बैरवी, आइस लेके आओ मैन। नहीं रोनी भैया, आइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भी गरम नहीं है हलवा। हाँ, बर्फ लाने की जरूरत नहीं है, छू के देख लीजिए। रोनी, खड़क सिंह को बोल कि गेट बंद कर दे, इसका अभी के अभी 1 2 3 कर डालते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। अरे वो मेरे सर पे लगाने के लिए बर्फ मंगवा रहा है, डफोल। तो बराबर। और रोनी, ये मितेश और प्रीतेश पर खुन्नस निकाला वो कम था जो मुझे इस तरह। ए चैमन, कोई कुन्नस वुन्नस नहीं निकाला, ये तो बाय मिस्टेक लग गया। कुन्नस निकालना तो अभी बाकी है। बच्चों, मैं जाता है। रुक रोनी, तुझे क्या लगा तू मितेश और प्रीतेश को पार्टी में नहीं बुलाएगा तो मैं तेरे लिए हलवा नहीं लाऊंगी? ये ले, ये तेरे लिए लाई हूँ। और ये दो हेमंत और शिशिर। प्रीतेश, प्रीतेश। सॉरी भावना आंटी, हमें लगा हम दूर खड़े रहकर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो भी हमारा बुरा असर होगा सब पर।
इस साल एंजल का बर्थडे पार्टी कैंसिल। रोनी, अरे मेरा सर, अरे मेरे पैर। बा, आप पहले तय कर लीजिए कि मैं आपका सर दबाऊं कि पैर। अरे पैर दबा, मन करता है काट डालू। नहीं नहीं बा, ये क्या कह रहे हैं आप? फिर सुबह दूध वाला घर पे आएगा तो दूध कौन लेने जाएगा? पैकेट वाला दूध मंगवाऊं हफ्ते भर के लिए तो बरोबर। तो बा, मैं ना रोनी भैया के घर से इलेक्ट्रिक आरी लेके आती हूँ, पैर काटने के लिए सही रहेगी। तू चुपचाप पैर दबाना। रोनी ने एंजल की पार्टी कैंसिल कर दी। हाँ बा, एंजल बहुत रोई, इतना रोई कि उसके चश्मे टूट गए। हैं? रोने से चश्मे टूट गए? नहीं नहीं, रोने से नहीं, रोनी से। वो रोनी भैया ने ओ एंजल मेरा बच्चा ऐसे करके जोर से गले लगाया तो एंजल के चश्मे क्रश होके टूट गए बा। जा, जाकर बोल दे रोनी से मेरा गुस्सा बेचारी एंजल पर उतारने का क्या फायदा। मैं बिना इनविटेशन के भी मितेश प्रीतेश को पार्टी में भेज दूंगी। हेमंत और शिशिर को भी बुला ले। ला फोन ला, मैं ही बात करती हूँ। ला ना ना बा, अच्छा है कि उन्होंने मितेश प्रीतेश को पार्टी में नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि बा, लीजा भाभी तो गोवा गई हुई है, तो रोनी भैया पार्टी का सारा सामान बाहर से मंगवाने वाले थे। तो उसमें वो चिकन पैटीज, मटन के समोसे और अंडे वाला केक वो सब भी मंगाते ना। अरे चक्राम, उसे पता है कि मितेश और प्रीतेश वेजिटेरियन है। वो हमेशा उनके लिए अलग खाना मंगवाता है और अलग टेबल पर भी रखता है। हाँ हाँ बा, लेकिन हमारे बच्चे एंजल को नॉनवेज खाता हुआ देख के अगर नॉनवेज खाने लगे तो? वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों बा, आप ही तो कहती हैं संग त्यों रंग। तो दूसरे बच्चे जैसा करेंगे, हमारे बच्चे वो देख के वैसा ही करने लगेंगे ना बा। वो इस मामले में नहीं चकुड़ी। एक बार हमारे बच्चों ने गलती से वो चिकन पैटीज उठाई थी तो हमने उनको बिठाकर समझाया था कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो वो लोग समझ गए थे ना। हाँ वो तो है। तो बा, उसी तरह अगर हम उन्हें समझा देते कि शिशिर भले स्कूल ना जाता हो पर हमें स्कूल जाना चाहिए, नहीं तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, तो वो नहीं समझते। या फिर संग त्यों रंग वहाँ लागू होता है और यहाँ लागू नहीं होता। जवाब दीजिए आंटी भावना। भैरवी ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। भैरवी ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। अगर एंजल के साथ खेलकर प्रीतेश मितेश का रहन सहन एंजल जैसा नहीं है तो फिर हेमंत और शिशिर के साथ रहकर उनके जैसा कैसे हो जाएगा? और अगर हुआ भी तो सही संस्कार देने के लिए आप हैं ना। आंटी भावना, संग त्यों रंग अगर पूरी तरह से सच होता तो फिर रोनी भैया तो बाहर झूला झूल रहे होते भद्रेश भैया की तरह, या फिर भद्रेश भैया दूसरों पर चिल्लम चिल्ली कर रहे होते रोनी भैया की तरह। अरे हाँ ऐना, तुम तो बरोबर करके जबान बाहर क्यों नहीं निकलती? हालांकि ऐना तो मेरे साथ सबसे ज्यादा रहती है। करेक्ट। आंटी भावना, कल को हमारे बच्चे बाहर की दुनिया में जाएंगे, वो कॉलेज में जाएंगे, वहाँ कुछ बच्चे शराब पिएंगे, कुछ सिगरेट पिएंगे, उनकी बुरी आदतें होंगी। तो क्या हमारे बच्चों को कॉलेज ही नहीं भेजेंगे हम?
दुनिया में अलग अलग सोच तो होने ही वाली है लोगों की, तो क्या हमारे बच्चों को किसी से घुलने मिलने नहीं देंगे हम? सही सोच और सही संस्कार अगर घर में ही दे दिए जाएं, तो बाहर की अलग सोच का असर होने का डर ही क्यों? है ना, तूने 100% सच बात बोली। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। वाह, इसका मतलब जब आना ये सब समझा रही थी तब आप आंखें बंद करके सो गई थी। ऐना, जो भी तुमने अभी बोला वो फिर से बोलो बाको। अरे बाहर जाकर नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, घर के अंदर तो सब मिलकर खेल सकते हैं ना, क्यों शिशिर? हाँ भैया, चलो हम डमशराज खेलते। हाँ चलो चलो चलो, वेरी गुड। हेमंत, तुम हमें कंपनी नहीं दोगे? मैं दूंगा कंपनी। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं और हेमंत एक टीम में, तुम तीनों एक टीम में। चलो चलो चलो। शरद, तू मुझे फिल्म बता, हेमंत गैस करेगा। हाँ दे दे, चल। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? इजी वाला देना मेरे भाई। सामने हेमंत है और हेमंत को गैस करना है। ठीक है, ओके हाँ। जाओ। हमारी टीम में 2 लोग हैं। हमारी टीम में 2 लोग हैं, वो मुझे पता है पापा। मन 2 अक्षर वाली पिक्चर है। हाँ। अच्छा, मतलब 2 अक्षर वाला एक शब्द। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, आसान लग रहा है अभी। हाँ, हम ऊपर से आए हैं। हम एलियन हैं। वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड। एलियन वाली फिल्म है। देखा, आसान लग रहा है। कोई मिल गया। अरे हेमंत, एक ही शब्द है 2 अक्षर वाला, कोई मिल गया 3 शब्द हुए ना। तो सिर्फ कोई। फिर से शुरू कर, फिर से। हाँ। बेल बजाना, टिंग टोंग। मुंह में बेल बजाना, टिंग टोंग टिंग टोंग। हेमंत ध्यान से देखो बेटा। पीना। पीना, फिर उल्टी करना। हैं? पहला अक्षर पी। पहला वेरी गुड, पी। वेरी गुड वसंत, वेरी गुड। एलियन वाली फिल्म। कौन सी फिल्म है? ओजा अंकल, ओजा अंकल। हाँ हाँ।
अक्षर के पहला अक्षर पी, दूसरा अक्षर के। पी और के, इतना सिंपल। प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। अबे पीके। हाँ हेमंत, पीके पीके। हाँ बेटा पीके। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आमिर खान वाली फिल्म। हाँ हाँ। तो क्या पापा, आप बेल बजाना टिंग टोंग, मुंह में बेल बजाना, तो आपको मुझे ऐसे बताना चाहिए था। तो मैं तुरंत समझ जाता। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। हाँ वेल डन हेमंत, वेरी गुड। पूरा दिन देखता रहता है इस फिल्म का इश्तिहार टीवी पर। हाँ देखेगा ही ना, अपनापन जो महसूस करता होगा। हाँ उस फिल्म में आमिर खान है, आमिर खान। वो हमारी तरह ही है ना पापा? नहीं, हम उसके जैसे हैं थोड़े बहुत। भैया उसे भी हमारी तरह ये इंसानी दुनिया समझ में नहीं आती। हर कदम पर इंसान उसे कितनी तकलीफ देते। ये इंसान हमारे साथ ऐसा क्यों करते? उनका कसूर नहीं है, ये उनका स्वभाव है, वो ऐसे ही है। अलग हम हैं। हाल हाल है ना, हाल। अब भी घोटाला के घर जाके अपनी गलती सुधार लेती हूँ। थैंक यू बेटा। ये चकुड़ी कहाँ रह गई? अरे भैरवी, आई बा आई। अरे तो आने भाई, दरवाजा तो बंद करने दीजिए। क्यों? क्यों क्या क्यों? आप ही ने तो बोला था चल चल चकुड़ी। और हाँ, बाहर आते आते दरवाजा ठीक से बंद करना मत भूलना। भूल गए आपा? आई डोंट बिलीव दिस। आंटी भावना, इसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। ये मेरी ज्ञान सरिता लोई पीढ़ी है, लोई पीढ़ी। टपोल। अरे भैरवी, अगर तुम अंदर से दरवाजा बंद करोगी तो बाहर कैसे आओगी? बालकनी से। अरे घनचक्कर रुक रुक। मेरे कहने का मतलब था दरवाजा बाहर से बंद करना मत भूलना। लो, हर बार की तरह फिर से मतलब बाद में समझा रही हैं। फिर से वही टाइम वेस्ट बा। ये लीजिए चाबी, पकड़िए। आप बाहर से दरवाजा खोलिए, मैं ये रस्सी से नीचे आती हूँ, फिर जाते जाते बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगी। अरे क्या? दूसरी तरह से ट्राई करती हूँ। है ना, बंदूक है तेरे पास? इस बार लाना भूल गई, अगली बार साथ में रखूंगी। थैंक यू बेटा, लेकिन गोली मैं चलाऊंगी। शिशिर स्कूल नहीं जाता, इसीलिए मितेश प्रीतेश ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। पर भैया, शिशिर को इंसानी स्कूल जाने से क्या फायदा होगा? उसे तो कुदरती देन है ज्ञान की। वो तो अपने सुपर पावर के बल पे ही इतना विद्वान है। लेकिन ये बात कॉलोनी वाले नहीं जानते ना कि शिशिर सुपर पावर वाला एलियन है, और इसीलिए शिशिर का स्कूल ना जाना भावना आंटी को अजीब लगता है। भैया आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम अजीब हैं तो इसका इलाज भी हमें को ढूंढ निकालना होगा। मितेश प्रीतेश की तरह शिशिर को स्कूल में दाखला दिलवा। हाँ भैया, अभी चल के एना से जाकर बात करते हैं। आप लोग कभी आए? वो जब आप बोले ना कि शिशिर को स्कूल जाना चाहिए मितेश प्रीतेश की तरह, तब। तो ठीक है। क्यों? उससे पहले भावना मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे घोटाला भाई।
आप लोगों ने इतनी अच्छी बात कहकर मेरे गलत कदम को भी सराहा है घोटालों। गलत कदम? कीचड़ में पड़ गया होगा उनका पाँव पापा। कीचड़ तो मेरे दिमाग पे पड़ गया था बेटा। अच्छा दिखाओ। इसको कुछ करो हाँ प्लीज। आप जरा वो सीधी सीधी बात करेंगे। क्या है गलत कदम और कीचड़ और ये सब ना, तो वो दिमाग में झांक कर देखेगा सबके। हेमंत, शिशिर, आप दोनों को मितेश और प्रीतेश से अलग कर कर मैंने बहुत गलत किया बेटा। लेकिन ऐना और मेरी चकुड़ी ने मुझे सही समझाया। संग से बड़े तो संस्कार होते हैं। अगर संस्कार मजबूत हो तो बुरी संगत भी असर नहीं कर सकती। जबकि इन बच्चों की संगत तो मासूम थी। हेमंत, शिशिर, जाओ, जाकर मितेश और प्रीतेश के साथ खेलो तुम लोग। जाओ बेटा। मतलब यहाँ बालकनी में खड़े होके दूर से, या फिर नहीं हेमंत, साथ में प्रीतेश को अपने कंधे पर बिठाकर जाओ। जाओ 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 जाओ। प्रीतेश, प्रीतेश। और मिस्टर घोटाला, शिशिर को स्कूल में डालने की बात? हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्द, मतलब कल ही हम किसी अच्छे स्कूल का पता ढूंढ निकालेंगे। प्रीतेश, प्रीतेश, अब हम लोग साथ साथ खेल सकते हैं। ओजा अंकल, हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये स्कूल सबसे बढ़िया है। ये स्कूल शिशिर के लिए। क्यों? अच्छा तो है। मुंबई महाजन मेडिकल स्कूल। देखिए कोर्सेज सुनिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी, ये सारे कोर्सेज हैं। पापा शिशिर मुझे बता रहा था उसे रेजर सर्जरी का कोर्स करना है। ऐसे रेजर का इस्तेमाल करके आंखों का नंबर कम करना वगैरह वगैरह। बेटा, रेजर से दाढ़ी करते हैं। रेजर सर्जरी से आंखों का नंबर नहीं कम होगा, आंखें कम हो जाएंगी बेटा, है ना? लेजर सर्जरी कहते हैं। हाँ, लेजर सर्जरी। शिशिर, हाँ, मैं लेजर सर्जरी करना सीखूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। वेरी गुड। अरे घोटाला, बसंत, ये देखिए, और एक अच्छे स्कूल की डिटेल मिली है। मीनाक्षी कांता मोटर ट्रेनिंग स्कूल। इसमें 3 महीने में लाइसेंस मिलता है। देखिए। नहीं भाभी, मोटर ट्रेनिंग स्कूल नहीं। शिशिर क्या करेगा ये कोर्स करके, है ना भैया? ये तो राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने शरद। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा शिशिर? पानी की मोटर ठीक करेगा या फिर मोटर कार चलाएगा ड्राइवर बनके? मजा नहीं आएगा। हाँ भैया, और लॉजिकली मोटर कार से अच्छा उसे ट्रेन का इंजन चलाना चाहिए। अरे तो क्यों ना हम उसे किसी अच्छे से इंजीनियरिंग स्कूल में डाले? है यहाँ पर झामरेकर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। मारे का तो फोन लगाना ही पड़ेगा। नहीं, रुकिए, पहले तय तो कर ले। हाँ, 1 मिनट। हेलो, नाला सोपारा मानसिक चिकित्सालय। आप लोगों के पास 5 फुल्ली पागल लोगों की जगह है? अरे ओझा अंकल, क्या करूं? सच में फोन करूं? लेकिन क्या हुआ? अरे शिशिर, ये मेडिकल स्कूल, इंजीनियरिंग स्कूल, मोटर ट्रेनिंग स्कूल नहीं जा सकता। इसे नॉर्मल इंसान जहां जाते हैं वहां जाना चाहिए। तो यहाँ नॉर्मल इंसान नहीं जाते?
ओ, आप लोग नॉर्मल इंसान हो ना? हाँ मतलब नॉर्मल भी है और इंसान तो है ही हम। अब मैं नॉर्मली समझाता हूं कि शिशिर को कहां जाना चाहिए, क्योंकि रोनी ने एक बढ़िया सा स्कूल ढूंढ लिया है। इंडियन वैदिक अंतरराष्ट्रीय स्कूल। अंकल ओझा, आपको मालूम है इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अटका अटका, नॉर्मल है नॉर्मल। हाँ बोलो। अरे वो पुराना सामान खरीदता है बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? कबाड़ी। हाँ, कबाड़ी भी सिखाते हैं। और शी वॉज हैप्पी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो खुश थी। हाँ, वो कुश्ती भी सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, कुश्ती। हाँ। देख देख, इसने कबड्डी और कुश्ती, कबाड़ी और कुश्ती किया। वाला, इतनी सारी फैसिलिटीज है तो फीस के लिए तो पैसे से बोरी भर के लेके जाना पड़ेगा। कहा बा? ना बाबा। देखा? ना बाबा बोली। सुना? ना बाबा, ये स्कूल बहुत रीजनेबल है मैन। ये डंडी भी खा जाएगा मैन। इस स्कूल में एक और ऑप्शन है। अगर पढ़ाई नहीं करने का हो तो कुछ बड़े लोगों के लिए टेबल टेनिस, स्विमिंग, ये सारी फैसिलिटीज फ्री है। फ्री है? फ्री। नहीं, अभी दाखिला कराना यहाँ पर। अपने क्लब की मेंबरशिप कितनी महंगी है, माना यहाँ दाखिला करवाना। अंकल ओझा, फ्री सुन के मुंह में पानी आ गया ना। टकुरी, इंडियन वैदिक अंतरराष्ट्रीय स्कूल। हाँ बा। पता है इसकी खूबियां पता है? हाँ बा, सब पता किया है। कितनी सुविधाएं है इसकी, है ना? हाँ, स्कूल के एकदम सामने मेरी वासंती मासी का घर है और स्कूल के पीछे मेरे मगनलाल मामा की रद्दी की दुकान। ये सुविधाएं लगी तुझे? हाँ बा, सोचिए ना, अगर बाढ़ आ गई 26 जुलाई की तरह और आप इन्हें स्कूल लेने गई हो और आप खड्डे में गिर के डूब गई, तो मैं वासंती मासी और मगनलाल मामा को फोन कर सकती हूँ ना कि मितेश पितेश को अपने घर लेके जाए। कितना दूर का सोचती है ना तू चकुड़ी। सोचना पड़ता है बा, मैं माँ हूँ ना। चुप रह तू चकुड़ी डफोड़। अब ध्यान से मेरी बात सुन। सुनाइए ना।